तो फाइनली गाइस, बहुत ही अरसे के बाद, बहुत ही इंतज़ार के बाद, बहुत ही न्यूज़ रूमर के बाद भाई फाइनली अनाउंसमेंट टीज़र जो है रामायण का वो रिलीज हो चुका है। इसका जो रन टाइम है वो 3 मिनट 4 सेकेंड का है। आई नो कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज हम इस टीज़र के अकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष पे थोड़ी सी बात करेंगे, और क्या पक्ष होने वाला हुआ है ये जानने के लिए प्लीज़ आपको वीडियो को में बने रहना है और भाई को सपोर्ट करना है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रह सके। बात करें रामायण के इस मेकर्स की, तो मेकर्स हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल जैसी एकदम बिगेस्ट मूवियाँ दी है, जो अभी तक एक रेखा है टॉप लेवल की 2000 करोड़ के ऊपर क्रॉस की गई अमाउंट है, जो अभी तक कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मूवी इस अमाउंट को टच या क्रॉस नहीं कर पाई है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा सोचने का तरीका है, जो अभी तक कहा जा सकता है कि इनके बराबर अगर अभी तक किसी ने ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिया है जो इस वैल्यू को ये पीछे कर सके। और बाकी इनकी मूवियाँ छिछोरे भी हैं, उतना खास नहीं चली थी, लेकिन कॉमेडी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ को दिखाया था। और वहीं पे अमिताभ बच्चन की मूवी थी भूतनाथ रिटर्न, आपने कॉमेडी के रूप में देखा होगा, वो भी काफ़ी अच्छी उस ज़माने में चली थी, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो मूवी काफ़ी अच्छी थी। और वहीं पे नमित मल्होत्रा जो को प्रोड्यूसर है, और हमारे यश जी जो रावणा का किरदार भी निभा रहे हैं भाई, और वो भी यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं। तो अब बात करते हैं इसके स्टार कास्टिंग की। तो स्टार कास्टिंग इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है कि अगर ये भाई कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कहीं ना कहीं यार बहुत ही लोग जो है ना वो खड्डे में जाने वाले हैं, ये सोच लो। अगर पॉजिटिव से थोड़ा सा भी निगेटिव हुआ, क्यों? क्योंकि जब चीज़ें किसी ऐतिहासिक चीज़ पे बनाई जाती हैं, किसी ऐसी वैल्यू पे बनाई जाती है, ऐसी रेखा पे बनाई जाती है जहाँ पे मेकर्स जो है ना वो कोई भी अपनी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही बारीकी तरीके से देखी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। तो रामानंद सागर ने जो वाल्मीकि के रामायण के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है इस चीज़ को, रामानंद सागर ने जो सीरियल टाइप बनाया हुआ है, कम से कम नहीं तो 40 से 48 एपिसोड उन्होंने सीरियल में डाले हुए हैं, ताकि शुरू से लेकर के लास्ट तक का सब कुछ जो है वो बारीकी से वो दिखा सके। आप रामायण का कोई भी सीरियल, कोई भी पार्ट या कोई भी एपिसोड उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि यार मेकर्स ने कोई चीज़ कहीं भी नहीं छोड़ी हुई है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना हमारे देश की, हमारे भारत की, उन्होंने रामायण को ज़रूर ही देखा हुआ है। तो ऐसा कंटेंट आप फिर से रिक्रिएट कर रहे हो एक नए विजुअल के साथ, एक नए मॉडल के साथ मॉडलाइज करके, तो कहीं ना कहीं अगर मेन मुद्दा जो है, जो मेन फोकस जो है, उससे अगर थोड़ा सा भी आप इधर से उधर हुए ना, तो चीज़ें जो ऑडियंस है वो आपका ये कंटेंट नहीं देखेगी कि आपका कितना पैसा लगा हुआ है और कितने स्टार कास्टिंग है, क्या है क्या नहीं। मैं बात करूं अगर स्टार कास्टिंग की, तो स्टार कास्टिंग में रणबीर कपूर हैं, जो जिन्होंने एनिमल जैसी बिगेस्ट मूवियाँ दी हैं। तो एनिमल में उनका जो रूप था ना बहुत ही ब्रूटल तरीके से दिखाया गया था। और वहीं पे अगर हम भगवान राम की बात करें तो वो एक सुशील स्वभाव के थे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनके जो फेस होता था उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्सप्रेशन दिखाते थे। क्रोध के समय क्रोध, और जहाँ पे सहनशीलता होती थी सहनशीलता, और जहाँ पे उनका हैप्पीनेस का चेहरा होता था, सहानुभूति का, स्नेह का चेहरा होता था, वहाँ पे वो चीज़ दिखती थी। तो जो वो भक्ति भाव है, जो एक भगवान के अंदर चीज़ें दिखनी चाहिए, उनके मुख पर वो चीज़ सारी अरुण गोविल जो किरदार में निभाए थे उसमें सारी चीज़ें उन्होंने दिखी। अब ये चीज़ रणबीर कपूर दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं ये तो भाई पूरी कह नहीं सकते हैं, जब ये मूवी आएगी तभी हम इसमें पता लगा सकते हैं। बाकी कुछ लोग का कहना ये है भाई कि रणबीर कपूर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस और बहुत ही ज़्यादा उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनको छिपकली का रूप ऐसा ही नहीं किया जाता है। क्योंकि उनकी संजू मूवी आई थी, संजू मूवी में बंदे ने क्या एक्टिंग करके दिखाया था। एक एक जो टाइमिंग होती है संजय दत्त की, जो एज के अकॉर्डिंग उसने A to Z A1 क्वालिटी की परफॉर्मेंस उसने दिया था। और वहीं पे एनिमल जब मूवी आई थी तो बंदे ने क्या यार, रणविजय का जो एक्टिंग परफॉर्मेंस था वो किस लेवल का, किस तरीके से ब्रूटल तरीके से उसने दिखाया था। और यश की बात करें तो यश को कौन नहीं जानता यार, रॉकी भाई, और कितने अच्छे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यश रावणा के किरदार में
कैरेक्टर में यश जो है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहे हैं। तो सस्पेंस का लेवल जो है वो रणबीर कपूर के ऊपर जुड़ा हुआ है। बाकी सीता माता का रोल जो है वो साई पल्लवी निभा रही हैं। तो साई पल्लवी भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं और नृत्य कला का उनको भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यास है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की। हमारे बजरंगबली हनुमान जी के ऊपर तो सन्नी देओल जी हैं। सन्नी देओल को अगर हम बारीकी से देखें तो उनका एक अग्रेसिव वाला रोल होता है, एक क्रोध वाला, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठोस ठास जो होता है, 2.5 किलो का हाथ, ऐसे ही नहीं होता है। तो बजरंगबली के जो स्वभाव था वो आप लोग तो जानते हैं, थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा शातिर और थोड़ा सा दम वाला। तो अब इसमें सन्नी देओल उस चीज़ पे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं यार, ये चीज़ तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका भी जो सस्पेंस लेवल है ना एक्टिंग परफॉर्मेंस बाई हनुमान कैरेक्टर के, तो थोड़ा सा यार हाई लेवल का जा रहा है। बाकी कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, एक न एक दिन जो है वो सामने चीज़ें आ ही जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरुण गोविल की, जिन्होंने भाई एक बार भगवान राम के छत्र छाया में उनका रूप धारण कर चुके हैं। हमारा पूरा भारत देश जो है वो उनको एक छवि के रूप में, भगवान राम के रूप में उन्हें जानता है। तो उनको ये दूसरा मौका मिला हुआ है इस मूवी में। भगवान राम तो नहीं बने हुए हैं, दशरथ के किरदार में वो फिर से हमारे सामने आएंगे। अब उनकी परफॉर्मेंस का तो भाई हम कोई भी उंगली उठा नहीं सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि क्या रोल कैसे किसको क्या देना है। तो वहीं पे मैं बात करूँ इस मूवी में, तो इस मूवी में के टीज़र में आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो है मेकर्स ने हमें सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस अगर करवाया हुआ है तो वो BFX, म्यूज़िक और कलर ग्रेडिंग जो है, थीम्स जो है उस चीज़ से। एट द एंड हमने देखा हुआ है कि लास्ट में रणबीर कपूर का एक फेस दिखाया जाता है, एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो चढ़ करके और कूद करके वो तीर को चढ़ाते हैं। आई थिंक वो जो स्कैन है, जो वो क्लिप है, वो दिखाया गया उस टाइम का जब वो हिरण को मारते हैं तीर से। तो यार वहाँ पे भी मुझे एक क्वेश्चन पॉइंट मिला हुआ है कि जब हमारे राम भगवान का जो स्वभाव है वो इतना सुशील नहीं है, वो दौड़ करके पेड़ों पे नहीं चढ़ते हैं यार, वो कोई बजरंगबली या हनुमान जी की तरह नहीं है। वो सरल स्वभाव और पूरे रूल्स नियम जो भक्ति भाव होती है पूरी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को रखते हैं। और इसमें वो दौड़ करके मार रहे हैं तीर से, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगी कि अगर क्लिप में दिखाया गया है तो पूरी फिल्म में उनका रोल, उनका किरदार, उनका जो परफेक्शन है वो कैसे दिखाया जाएगा। और वहीं पे मैं बात करूं रावण का, तो रावण की भी छवि पूरे देश में ऑडियंस के अंदर, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी हुई है, तो एक राजा होता है यार, वो एक बहुत ही बड़ा प्रक्रमी राजा होता है जिसकी हमने छवि देखी हुई है। सिंहासन होता है, एक सोने की लंका होती है, और इसमें यश का एक ब्लैंकेट की तरह है जो ऐसे ओढ़े हुए हैं, और उसी का थोड़ा सा लुक उनको दिखाया गया है। तो ब्लैंकेट यार कोई चोर चूचक्का थोड़ी है रावण जो ऐसे चीज़ों को आप दिखा रहे हो। तो टीज़र में कहीं ना कहीं जो कलर ग्रेडिंग है, हमारी ब्लू कलर में हमारे भगवान राम को दिखाया गया है और रेड कलर में हमारे रावण जी को दिखाया गया। बाकी गाइस मूवी को बताया जा रहा है कि ये 835 करोड़ में बनेगी। इसका बजट जो है वो 835 करोड़ बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया, हमारे देश, हमारे भारत देश की ये सबसे बड़ी मूवी होने वाली है बजट के अकॉर्डिंग। और ये मूवी जो है फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो रिलीज़ डेट इसकी 2026 दिवाली पे दिखाया जाएगा, और इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा ये 2027 दिवाली पे ही आएगा। तो मूवी को, इस पूरे भगवान राम की कथा को, रामायण को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब 2 भागों में आई थिंक जो फर्स्ट भाग होगा उसमें सीता हरण दिखाया जाएगा, और सेकेंड भाग जो होगा वो उसमें महासंग्राम युद्ध, मतलब कि राम और रावण का युद्ध दिखाया जाएगा। बाकी गाइस क्या ओपिनियन है आपका इस टीज़र, इस रामायण, इस ग्रंथ को ले करके? फिर से ये दूसरी बार बनने जा रही है हमारे देश में, तीसरी बार बनने जा रही है हमारे देश में। एक बार क्योंकि आदि पुरुष जब से बनी हुई है तो ऑडियंस के अंदर, भारतीयों के अंदर वो चीज़ नफ़रत दिखा दी गई है, छोड़ के गई है आदि पुरुष की बर्दाश्त के बाहर जा रही है। और तीसरी बार भाई चीज़ें बहुत ही बारीकी से दिखने वाली हैं। अगर मेकर्स जो हैं वो पॉइंट से हट करके वाल्मीकि की रामायण जो थी, हमारे रामानंद सागर की रामायण जो जिन्होंने देखा हुआ है,
उससे हट करके ज़रा सा भी छेड़छाड़ इन्होंने किया तो भाई अच्छी तरीके से लगने वाली है, ये सोचो। क्योंकि आपने आदिपुरुष में देखा होगा कि उसमें कुछ कुछ जो स्कैन्स थे, जो क्लिप्स थे, मेकर्स ने अपने तरफ से डाला गया था। क्योंकि वहाँ पे आपने एक युद्ध के टाइम में आपने देखा होगा कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मेघनाथ जो होता है वो माता सीता को ऐसे गले से काट देता है। तो सारी ऑडियंस ना एकदम ऐसे हो गई थी एकदम कि यार ये कब हुआ यार, ये तो कभी हुआ नहीं था यार। बट मेकर्स द्वारा उसी चीज़ को दिखाया गया कि नहीं, ये फ्लैशबैक में सोचा गया सीन है। तो यार ऐसी स्टूपिड चीज़ें अगर उसमें आप डालोगे अपनी तरफ से ना, तो कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसी मूवी नहीं बना रहे हो आप कि जहाँ पे अपने दिमाग की क्रिएशन को उसमें दिखा सकते हो। आप वही दिखा सकते हो जो चीज़ पहले से दिखाई जा चुकी है, या जो माइंड सेट में सारे भारतीयों के अंदर भक्ति भाव के अकॉर्डिंग सेट है पूरे दिमाग में, श्रद्धा के अनुसार। उसके अकॉर्डिंग, उसके विपरीत अगर आपने कुछ भी इसमें डाला, कुछ भी अपनी तरफ से डाला, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी हालात में जा सकती हैं। बाकी गाइज आपका क्या ओपिनियन है इस टीज़र को लेकर के, इस अनाउंसमेंट टीज़र को लेकर, इस रामायणा, इस स्टार कास्टिंग और परफॉर्मेंस की, इस मेकर्स की और इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या ओपिनियन है आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई की एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि तुम्हारा भाई तुमसे फिर से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।